प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की एक बार। मैं अनुरोध करूंगा कि जितने लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं कृपया करके वीडियो ऑन करें, अच्छा रहेगा ताकि हम देख के इन बातों को सीख पाएं। हम परमेश्वर की उपस्थिति में रोमियो की पत्री से हम मनन कर रहे हैं और आज विशेषकर हम पहले अध्याय का अंतिम भाग में पहुंचे हैं। मेरे ख्याल से एक बड़ा अचीवमेंट है, हम कई महीनों से इसमें अध्ययन कर रहे हैं और मेरी प्रार्थना ये है कि जिन बातों को हम सीख रहे हैं उन बातों को हम अपने जीवन में अपनाएं और परमेश्वर के वचन में जो बातें हैं वो हमारे जीवनों में बहुत गंभीरता से लेते हुए और ये प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे जीवनों में गहराई से काम करें। आज के मनन के लिए हम पढ़ेंगे, आज का जो मुख्य पृष्ठ है रोमी की पत्री पहले अध्याय उसके 28वें पद से लेकर 32वां पद है, लेकिन हम अभी फिलहाल 28वां पद मात्र पढ़ेंगे और अध्ययन करते हुए धीरे धीरे 32 तक हम पहुंचेंगे। 28वां पद को पढ़ेंगे। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। यहाँ पे हम जब इस वचन को पढ़ते हैं हमारे जहन में एक बात को बिठाने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि हम परमेश्वर के जो अनुग्रह है, उद्धार है, परमेश्वर के प्रेम को तभी ही हम समझेंगे और उसके मायनों को समझेंगे जब हम इस बात को समझ पाएंगे कि अगर हम इस सुसमाचार हमारे जीवन में नहीं आता तो हमारा जीवन का अंत क्या होता, या परमेश्वर का जो क्रोध है उसको जब हम समझेंगे तभी ही हम परमेश्वर के इस अनुग्रह को हम सराह पाएंगे, उसके प्रति कृतज्ञ हो पाएंगे। Unless until we don't understand the depth of the wrath of God, we won't be appreciating the grace of God in our life. आप समझ रहे हैं? So जब हम इन वचनों को पढ़ रहे हैं हम परमेश्वर के उस क्रोध को समझे, परमेश्वर के दंड को समझे जो प्रभु के वचन के विरोध में जो चलते हैं उनके प्रति होता है। रोमियो की पत्री हम पहले अध्याय पूरा जब हम पढ़ते हैं हम जानते हैं कि मानव जाति ने परमेश्वर के बारे में जो जानकारी उनके पास हासिल है, जो ज्ञान हासिल है, उसको जानने के बावजूद उसे तिरस्कारे हैं और तिरस्कारने के फलस्वरूप उनके जीवन में परमेश्वर का दंड आ रहा है। और हम उसी सिलसिले को 3 भाग में हम इस अंतिम भाग को विशेषकर रोमियो की पत्री पहले अध्याय उसके 19वें पद से लेकर 32वें पद तक अगर देखते हैं उसको 3 भागों में बांट सकते हैं। जितना अधिक तिरस्कार उतना अधिक क्रोध में या उतना अधिक वो न्याय या परमेश्वर के तरफ से जो दंड है उसके हकदार हो जा रहे हैं। ये हमने देखा। अब हम अंतिम भाग में आए हैं, इस भाग को हम अब थोड़ा गौर से आकलन करेंगे। पहली बात, जो पहला भाग है 28वें पद का पहला भाग है उसमें ऐसा लिखा है, और जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, they did not see fit to acknowledge God any longer। यहां पे जो दे या उन्होंने, इससे क्या तात्पर्य है, क्या समझते हैं, ये प्रश्न पूछने की जरूरत है। जब हम ये प्रश्न पूछते हैं जो उत्तर आता है वो ये है, ये वे लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर को तिरस्कारा है, जिसके बारे में उल्लेख है पहले अध्याय रोमियो की पत्री पहले अध्याय उसके 18वें पद से लेकर 27वें पद में जिन लोगों के विषय में बताया गया है जिसने परमेश्वर को तिरस्कारा है उनके विषय में यहां पे हम देखते हैं उन्होंने या दे करके यहां पे अंकित किया गया। ये ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के अधिकार और परमेश्वर के राज्य के बाहर है, जिनके फितरती तौर पर वो परमेश्वर के विरोध में चलने वाले लोग हैं। उनके जीवन शैली ही अधार्मिकता से भरी हुई है और ऐसे जो समुदाय है उनके विश्लेषण हम इस भाग में देखते हैं। पौलुस लिखता है विशेषकर इब्रानियों की पत्री 10 उसके 30वें पद में, इब्रानियों की पत्री उसके 10वें अध्याय उसके 30वें पद में हम देखते हैं पौलुस बोलता है, वेंजेंस इज माइन, आई विल रीपे,
सेज द लॉर्ड, जो हम करेंगे, जो प्रवृत्ति हम करेंगे, परमेश्वर उसके लिए पलटा जरूर देगा। अर्थात जो हम 18वें पद से 27वें पद तक जो तिरस्कार को हमने देखा, जानबूझ के परमेश्वर के बारे में जानकारी, सत्य मालूम होने के बावजूद उन्होंने अपने अधर्म की बातों से उस सच्चाई को दबाया। उसके फलस्वरूप जब हमने बार बार परमेश्वर को तिरस्कारा, परमेश्वर बोलता है मेरा पलटा, मैं उनसे पलटा लूंगा। 10 उसका 30 पढ़ना। क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा, पलटा लेना मेरा काम है, पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। मैं ही बदला दूंगा। इस वचन को अगर हम इस भाग के अनुसार अगर हम उसको जोड़कर समझेंगे, परमेश्वर बोलता मैं पलटा लूंगा। और परमेश्वर जब लोगों ने बार बार पाप करने के लिए परमेश्वर को तिरस्कारा, तो उसी भाग को यहां पे पुनः पौलुस 28वें पद में उसको री एम्फसाइज कर रहा है, उसको पुनः हमारे नजर में लेके आ रहा और बोल रहा है जिन्होंने पाप करने के लिए परमेश्वर को तिरस्कारा है और उनकी स्थिति के बारे में, उनके जीवन में क्या होने वाला है उसके विषय में यहां पे बताया गया है। 18वें पद, रोमियो की पत्री पहले अध्याय उसके 18वें पद में अगर गौर करते हैं, वहां पे लिखा है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। मतलब समझ रहे हैं, जिन्होंने जानबूझकर लगातार उनकी जीवन शैली, उनके लाइफस्टाइल यह है कि सत्य को दबाए रखे। सत्य यह है कि परमेश्वर है और हम अपने जीवन में नैतिक जीवन को जीने की जरूरत है। इस सत्य को जानने के बावजूद उन्होंने इस सत्य को दबाए रखे। परमेश्वर के बारे में सच्चाई हमें पता रहा, उसके बावजूद उस सच्चाई के प्रति हमने प्रतिक्रिया जब नहीं किया, परमेश्वर बोलता है वो दंड के योग्य है। ये जो लोग जिनको वो दे करके 28वें पद बोला, उन्होंने या इस प्रकार से जिनको वो संबोधित कर रहा है, इनके विषय में हम सब ने अध्ययन कर चुके हैं, फिर भी हमें एक बार हम इसे देखे अच्छा रहेगा। 21वें पद में देखते हैं, परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया। फिर 23वें पद में, और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को, फिर आगे हम उसके अंतिम भाग में आ जाएं कि मूरत के समानता में बदल डाला। पहले उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई जानने के बावजूद परमेश्वर को योग्य बड़ाई नहीं किया, धन्यवाद नहीं किया। फिर ये वही लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर की अविनाशी महिमा जो है उसको बदलकर मूर्तियों में बदल। 25वें पद में, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला। जो परमेश्वर की जो सच्चाई है उसको जब हम जानते हैं, उसको जब हम सीखते हैं, उस सच्चाई के प्रति हमें गंभीर होने की जरूरत है और परमेश्वर को योग्य बढ़ाई देना हमारे जीवन के कर्तव्य है। एंड दैट इज वेरी सीरियस। ये हमने देखा है। और ये वही लोग हैं जिन्होंने जानबूझकर बार बार परमेश्वर की सच्चाई जानने के बावजूद परमेश्वर के उस सच्चाई के अनुसार प्रतिक्रिया नहीं की है, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, ये एक समुदाय है जो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में चल रहा है और जिसके कारण उनके ऊपर दंड किया गया। 28वें पद का जो बाकी शेष भाग है, अगर हम उसे पढ़ते हैं, सेकेंड पॉइंट है, पहला पॉइंट है सोसाइटी दैट रिजेक्टेड गॉड। पहला है एक ऐसा समुदाय जो परमेश्वर को तिरस्कारा, जो 28वें पद के आरंभिक भाग में देखते हैं। दूसरा है जो 28वें पद के शेष भाग में देखते हैं, जो बी भाग है, वहां पे देखते हैं पनिशमेंट फ्रॉम गॉड, परमेश्वर की ओर से उनके लिए दंड। यहां पे हम पढ़ते हैं, इसलिए परमेश्वर ने भी, इसलिए क्यों, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के बारे में सच्चाई जानने के बावजूद उसको योग्य प्रतिक्रिया नहीं किए, तब परमेश्वर बोलते हैं इसलिए परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। यह परमेश्वर का दंड है। कई बार हम सोचते हैं कि लोग अपने
इच्छा अनुसार जी रहे हैं, उसके बावजूद उनके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमें समझना है वो भी परमेश्वर का दंड का कार्य है। Praise the Lord। हम अपने चारों तरफ दुष्टों को देखते हैं, वो अपने फितरतों के बावजूद अपने जीवन में वो किसी भी प्रकार के हानि को नहीं उठाते, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया है। और पौलुस यहां दिव्य जो परमेश्वर का दंड है, ऐसे लोग जो परमेश्वर को तिरस्कारते हैं, उसके विषय में यहां पे परामर्श कर रहा है और बोलता है कि परमेश्वर उनके प्रतिक्रिया, जो सच्चाई जानने के बाद उस सच्चाई के प्रति उन्होंने योग्य प्रतिक्रिया नहीं किए हैं, उनके लिए लिखता है 28वें पद में बोलता है छोड़ दिया, गॉड गेव देम अप। और ये जो फ्रेज है, इसको जब छोड़ दिया इस्तेमाल करते हैं, ये फ्रेज पहली बार इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ये 24वें पद में इस्तेमाल हुआ है, 26वें पद में इस्तेमाल हुआ है और अंतिम बार 28वें पद में इस्तेमाल हो रहा है। और हर बार जब इस्तेमाल होता है, इट इज ए डाउनवर्ड डिग्रेडेशन और डाउनवर्ड स्पिन। वो उनके जीवन में और अधिक पतन की ओर वे जा रहे हैं, इसकी ओर अंकित करता है। ये 3 बार दोहराने से मतलब ये है, ये पौलुस इस बात को बहुत स्पष्ट रीति से बता रहा है और उसको बहुत ज्यादा अहमियत देते हुए बता रहा है कि परमेश्वर उन्हें छोड़ दिया है, और जितने बार परमेश्वर छोड़ दिया है वो और अधिक दंड के योग्य बन गए। मेरे प्रियो, छोड़ दिया के लिए जो यूनानी भाषा में शब्द इस्तेमाल हुआ है पैराडीडोमिया, पैराडीडोमिया, उसका अर्थ है टू गिव ओवर टू जजमेंट, न्याय के लिए या दंड के लिए सौंप देना उसका अर्थ है। इस शब्द के बारे में जो बाइबल में इस्तेमाल हुआ है, यही सेम शब्द, इसको अलग अलग जगहों पर जो इस्तेमाल हुआ है उसको मैं अध्ययन कर रहा था। इस शब्द का इस्तेमाल प्रेरितों के काम 8:3, 12:4, प्रेरितों के काम 12:4, पढ़ने की जरूरत नहीं, नोट कर लें। 21 उसके 11, 27 उसके 1 और 28 उसके 17। मैं दोहरा रहा हूं, प्रेरितों के काम 8 उसके 3, 12 उसके 4, 21 उसके 11, 27 उसका 1, 28 उसका 17। इन सारे भागों में अगर आप गौर करते हैं, यहां पे जिस भाव में इस्तेमाल हुआ है उसका अर्थ है कि एक व्यक्ति को अरेस्ट किया गया या उसे बंदी गृह में डाल दिया। हम अगर उसी अर्थ को, उसी कॉनेटेशन को इस भाग में लेके आते हैं, परमेश्वर जब बोलता है कि मैंने छोड़ दिया, उसका अर्थ है परमेश्वर ने उनके, जो 28वें पद में लिखा, उनके जो निर्लज जो कामनाएं थे उसके लिए परमेश्वर ने छोड़ दिया, ताकि वो पाप के चंगुल में और अधिक फंसे और परमेश्वर का दंड उसके ऊपर आए, क्योंकि वो जानबूझ के परमेश्वर को बार बार तिरस्कारे। अगर उसी अर्थ में हम समझेंगे तो मेरे प्रियो, हम अगर देखते हैं 28वें पद में आने से पहले 24वें पद में छोड़ दिया, वो लैंगिक पाप के लिए परमेश्वर ने छोड़ दिया उनको। जब उन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर के बारे में जो सच्चाई है उसके प्रति उचित प्रतिक्रिया नहीं किए, 26 और 27वें पद में हम देखते हैं उन्हें समलिंगता के लिए परमेश्वर ने छोड़ दिया। फिर उन्होंने जब अपने पाप में वो जितना अधिक बढ़ते गए, 28वें पद में लिखा है कि अंततः परमेश्वर ने उनके डिप्रेव्ड माइंड, अर्थात उनका जो ऐसा मन जिसमें सही या गलत का फर्क करना नहीं मालूम, उस प्रकार के मन के लिए परमेश्वर ने छोड़ दिया। उनको रैशनल थिंकिंग नहीं आता कि क्या उचित है, उसके लिए परमेश्वर ने छोड़ दिया। वो परमेश्वर का दंड के फलस्वरूप है। जो डिप्रेव्ड माइंड, अर्थात यहां पे हम देखते हैं 28वें पद को एक और बार पढ़ेंगे, 28 वर्स, उसके सेकंड भाग को। हाँ,
तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया। उनके निकम्मे मन पर, निकम्मा जो मन है उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ है एडाकीमोस, एडोकीमोस, एडोकीमोस इस्तेमाल हुआ है। उसका अर्थ, मैं क्यों ये शब्द बता रहा हूं, उसको समझने की जरूरत है। ये जो शब्द है, आप ध्यान से सुनना, इस शब्द इस्तेमाल होता है जब कोई मेटल पर कोई काम करने वाला व्यक्ति, जैसे सोना, उसको रिजेक्ट करेगा कब, जब उसमें अन्य जो चीजें हैं उसका मिश्रण अधिक जब होता है तब उसे रिजेक्ट करते हैं, उसके लिए इस्तेमाल होता है। जो एक उसे शुद्ध करने वाला रिफाइनर जो होता है उसको कभी भी पूरा शुद्ध मेटल नहीं मिलता है, लेकिन कुछ चीजों को वो रिजेक्ट कर देता है जब उसमें बाकी तत्वों का परसेंटेज बहुत अधिक हो, तब वो उस और को वो रिजेक्ट कर देता। वही भाव यहां पे इस्तेमाल हुआ है कि परमेश्वर ऐसे मन को देगा जो रिजेक्टेड है। वो क्यों एक मेटल को एक रिफाइनर या जो जो उस पर काम कार्य करने वाला जो कार्य क्या बोलते हैं, जो कर्मी है, वो क्यों उसे रिजेक्ट करता है? क्योंकि उसमें अशुद्धता ज्यादा है, जो उपयोग शून्य है, जो इस्तेमाल करने के योग्य नहीं है ना। सो द मीनिंग इज वर्थलेसनेस एंड यूजलेसनेस। आप समझ रहे हैं? सो परमेश्वर बोलता है कि मैं ऐसे मन को दे दूंगा जो किसी काम के लायक ना हो। अगर हम उस अर्थ को ये वचन से जोड़ के समझेंगे, इसका अर्थ ये है, जब हम परमेश्वर के बारे में जो सच्चाई है उसको बार बार तिरस्कारते हैं और अपने मनमानी से चलते हैं, तब क्या होता है? परमेश्वर हमें तिरस्कार देता है और वो आत्मिक रीति से इस प्रकार से निकम्मा मन हो जाता है जो किसी काम के लायक नहीं है। यिर्मयाह 6 उसके 30 में इस प्रकार के लोगों के बारे में एक परामर्श है। यिर्मयाह 6 उसका 30 में इस प्रकार के लोगों के बारे में बोला गया है कि जब वे परमेश्वर को छोड़कर अपने मनमानी से चलेंगे, वैसे लोगों के बारे में जो बाहर के लोग हैं वो क्या टिप्पणी करते हैं, वो यहां पे लिखा, उनका नाम खोटा चांदी पड़ेगा, क्योंकि यहोवा ने उनको छोड़ खोटा पाया है, क्योंकि यहोवा ने उन्हें खोटा पाया है। देख रहे हैं, परमेश्वर को जब हम छोड़ देते हैं तब लोग उन्हें किस नाम से बुलाते हैं? आज मसीही लोगों का क्या पहचान है? उनकी पहचान कई बार इसी प्रकार से है। मेरे प्रियो, मैंने आपको कुछ समय पहले मैंने जब एक इतिहासकार के बारे में बताया जो एक गवर्नर था एक जगह का, उसने जब लेटर राजा को लिखा, बोलता है ये लोग बड़े सच्चे हैं, ईमानदार हैं। ये था पहचान मसीही लोगों का जो प्रभु में चलने वाले। आज क्या है पहचान? आज हम में, दुनिया और हम में खास फर्क नहीं दिखाई देता है, जो बताता है कि हम खोटे सिक्के हैं, खोटे चांदी हैं। इस वचन को अगर हो सके तो पढ़े। उनका नाम खोटी चांदी पड़ेगा, क्योंकि यहोवा ने उनको खोटा पाया है। क्योंकि यहोवा ने उन्हें खोटा पाया है। जब परमेश्वर हमें खोटा पाते हैं, when we are full of impurity, अशुद्धता, दुनिया के तौर तरीके से भर जाते हैं, और जब हम अपने जीवन को निर्लज तरीके से जीते हैं, परमेश्वर बोलता है कि हमें खोटे सिक्के के नाए लोग पहचानना शुरू करेंगे। ऐसे मन जो परमेश्वर को और परमेश्वर के महत्व को अर्थहीन समझते हैं, जो परमेश्वर को अर्थहीन समझने के कारण वो खुद ही अर्थहीन हो जाते हैं, वो खुद ही उनके जो वजूद है और उनकी जो कीमत है, उनकी जो इंपॉर्टेंस है, अहमियत है, वो खो देते हैं।
और ऐसा होता है कि जो लोग अपने जीवन में ये सोचते हैं कि वो पाप करने के बावजूद परमेश्वर उनके जीवन में दंड को नहीं दे रहा है, वो ये बात को समझने की जरूरत है कि परमेश्वर ने उन्हें उस पाप के लिए सौंप दिया है और वो मूर्खता में अपने जीवन को जी रहे हैं, जिसमें उसे ये नहीं पता कि सही और गलत का पहचान खत्म हो जाता है। और मेरे प्रियो, ये आज हम हमारे समुदाय में देखते हैं, ऐसे कई पाप है जिसको आजकल लोग खुलेआम उसके बारे में चर्चा करने के लिए, उसे प्रैक्टिस करने के लिए उनको कोई लज्जा नहीं होता है। मेरे बचपन में कुछ बातों को जो मैंने नहीं देखा, आज खुले में देख सकता हूं। लोग परमेश्वर से दूर जाने का फलस्वरूप ये सब अंजाम हो रहा है। और ऐसे करने से क्या हो रहा है, परमेश्वर उन्हें और ज्यादा गहराई में पाप में फंसने के लिए छोड़ रहा है, ताकि वो और अधिक दंड के योग्य हो जाने पाए। एक और वचन हम देखेंगे, आयुब का किताब, उसका 21वें अध्याय, उसका 14 और 15। आयुब 21, उसका 14 और 15। जॉब चैप्टर 21 वर्सेस 14 and 15। तो भी वे परमेश्वर से कहते, हमसे दूर हो। एक मिनट रुकेंगे। तो भी वे परमेश्वर से कहते हैं, हमसे दूर हो। जिनके पास हिंदी बाइबल है, आप वहां पे एक एक्सक्लेमेशन मार्क देख रहे हैं, है ना? वो जो एक्सक्लेमेशन मार्क, आपको मालूम है व्याकरण में उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है किसी स्टेटमेंट को बहुत स्ट्रांगली बोलना। अगर आपको आश्चर्यचकित ना किया हो, तो अगर ये जो पंक्चुएशन है, ये चिन्ह इस्तेमाल होता है, उसका मतलब है कि आप उस स्टेटमेंट को बहुत स्ट्रांगली इस्तेमाल कर रहे हो। और यहां पे क्या बोलता है कि हमसे दूर हो, इसका मतलब है वो बड़े रूडली, बड़े कठोरता के साथ, बड़े ठोस तरीके से बोल रहा है, हमसे दूर हो जाओ। हम किसी निकम्मे व्यक्ति को हमसे दूर भगाते हैं इस प्रकार से। वो किससे कर रहे? तो भी वे ईश्वर से कहते हैं कि हमसे दूर हो। हाँ, आगे। तेरी गति जानने की हमको इच्छा नहीं रहती। तेरी गति को जानने की हमको इच्छा नहीं होती। जो परमेश्वर को तिरस्कारता है, जब परमेश्वर उन्हें छोड़ देते हैं, उनका मन इसी प्रकार से हो जाता है। वो परमेश्वर को छोड़ देते हैं, परमेश्वर को अपने जीवन से दूर करते हैं और परमेश्वर को जो विधि विधान है उसको जानने की इच्छा खत्म हो जाता है। अब 15वें वचन को पढ़ेंगे। और सर्वशक्तिमान क्या है? वो बोलता है सर्वशक्तिमान क्या है? आज हम दुनिया में सुनते हैं, लोग बोलते हैं जो ईश्वर पर विश्वास करते हैं वो डरते हैं, इसलिए ईश्वर पर विश्वास करते हैं, यूं बोलते हैं। आप सच्चाई को जानिएगा। यहां पे बोलते हैं सर्वशक्तिमान क्या है कि हम उसकी सेवा करें, और जो हम उससे विनती भी करें तो क्या लाभ होगा। मतलब परमेश्वर और परमेश्वर के अनुग्रह को और परमेश्वर की अहमियत को भी वो नहीं जान पा रहे हैं। और इससे जो भी समुदाय, जो भी लोग जो परमेश्वर से दूर भागे हैं, वो अपने जीवन में एक आत्मिक पतन में, एक नैतिक पतन में गए हैं। और नैतिक पतन में जाने के कारण उनके समुदाय में परमेश्वर के क्रोध को भी देखते हैं। आज हम पाश्चात्य राज्य में इसका प्रभाव देखते हैं। धीरे धीरे कर हमारे देश में भी ऐसी चीजें प्रवेश कर रही है जिसमें लोग निर्लज्ज तरीके से अपने जीवन को व्यापन कर रहे हैं, और जिससे क्या हो रहा है, वो और अधिक पतन की ओर जा रहे हैं। अब हम देखेंगे तीसरा पॉइंट, सोसाइटी रॉटन्स विदाउट गॉड। एक जो समुदाय जो परमेश्वर की सच्चाई को तिरस्कारते हैं, वो समुदाय परमेश्वर के बिना सड़ जाता है। परमेश्वर के बिना वो निकम्मे हो जाते हैं। इस बात को हमें समझने की जरूरत है मेरे प्रियो। जब हम 29 से लेकर 31वें वचन तक पढ़ते हैं, वहां पे इसके बारे में हम देखते हैं। पढ़ेंगे हम
29 से लेकर पढ़ेंगे, 29 बस पढ़ेंगे, उसके बाद बाकी जो बातें हैं हम ध्यान करेंगे। हाँ, इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैर भाव से भर गए और भर गए। रुक जाओ, वहां पे लिखा है इसलिए, किस लिए? क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया। 28वें पद में लिखा है परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया, और जब परमेश्वर छोड़ देते हैं उस समुदाय में होता क्या है, वो और अधिक सड़न की ओर जाते हैं, वो और अधिक नैतिक पतन की ओर जाते हैं। और उसी के विषय में लिखा है कि वो क्या है, भर गए। इंग्लिश में लिखा है दे आर फिल्ड विथ ऑल अनराइचियसनेस एंड विकेडनेस। हर प्रकार के अधार्मिक बातों से और दुष्टता से भर गए। मेरे प्रियो, परमेश्वर और परमेश्वर के प्रति जो सच्चाई है, परमेश्वर के बारे में जो सच्चाई है, उसको जब एक समुदाय तिरस्कार करता है, एक व्यक्ति तिरस्कार करता है, उसके जीवन में होने वाले पतन का कारण यही है। इसलिए मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचन को जो सुनते हैं उसके प्रति बड़े गंभीर होने पाए, ताकि हम सच्चाई में चलने पाए। उस सच्चाई को गंभीरता से लेते हुए पश्चातापी हृदय के साथ जीने के लिए परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करे। जो शब्द यहां पे इस्तेमाल है, फिल्ड विथ ऑल अनराइचियसनेस, इसके लिए जो शब्द यूनानी भाषा में इस्तेमाल है, यही शब्द एफिसियों की पत्री 5 उसके 18 में इस्तेमाल है। एफिसियों की पत्री 5 उसके 18 में इस्तेमाल हुआ है। और वहां पे जब आप पढ़ते हैं, वहां पे ये बिल्कुल अलग ही विषय के बारे में कहा गया। आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ करके लिखा है। यहां पे हर प्रकार जो प्रभु को छोड़ता है वो हर प्रकार के अशुद्धता से भर जाते हैं, और वहां पे लिखा आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। और जब मैं वहां पे इस वचन को अध्ययन कर रहा था, इसका मतलब है परमेश्वर के अलौकिक सामर्थ्य के द्वारा वो एनर्जाइज होना, मतलब उस कार्य को करने के लिए जो परमेश्वर की इच्छा अनुसार है, पवित्र आत्मा के अनुसार है, उसको करने के लिए हम में एक बड़ी ऊर्जा को प्रदान करता है पवित्र आत्मा। तो अगर वहां पे ये अर्थ है, तो यहां पे ये अर्थ है कि जब हम परमेश्वर और परमेश्वर के बारे में जो सच्चाई है उसको जब तिरस्कारते हैं, तो हमारे अंदर जो दुष्टता की काम है, जो हमारी निर्लज्जता का जो कार्य है, वो हमें एनर्जाइज करता है, ताकि हम इतना अधिक पाप करें जो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में, विपरीत में जाता है। और इसलिए यहां पर लिखा है कि वे पाप और अधार्मिकता और दुष्टता से भर गए। आप समझ रहे हैं? डोमिनेट करना, इसका अर्थ है डोमिनेट करना। जो आत्मा में चलाए चलते हैं उसमें पवित्र आत्मा उसके जीवन में डोमिनेट करता है, लेकिन जो प्रभु के विरोध में चलता है, जब परमेश्वर इस प्रकार से किसी को छोड़ देता है, उसके जीवन में उसका पाप और उसकी जो गलत निकम्मा, जो मन का जो सही और गलत में पहचान करना भूल जाता है, ऐसे व्यक्ति का जो निर्लज्ज कार्य है, वो वासनाएं उसके ऊपर डोमिनेट करने लगता है। मैं इसको गौर कर रहा था, यहां पे 21 प्रकार के पापों के विषय में लिखा है, और नए नियम में जो पापों का सूचिका दिया है उसमें सबसे ज्यादा एग्जॉस्टिव और कॉम्प्रिहेंसिव है, सबसे लंबा, सबसे ज्यादा बातों को इसमें शामिल किया। 21 पाप के विषय में। ये पूरा हम देखेंगे नहीं, उसके लिए समय नहीं है। आप पढ़ेंगे तो वो बिल्कुल स्वयं में अपने बारे में विवरण देने लायक शब्दों का इस्तेमाल। लेकिन इसमें एक शब्द हमने देखा है, वो ध्यान करेंगे। यहां पे लिखा है फिल्ड। अब हम उस 29वें वचन को पढ़ेंगे, उसके बाद 30 में जाएंगे, और फिर वहां पे एक शब्द देखेंगे जिसमें लिखा है फुल ऑफ एनीवी। हाँ, इसलिए सब प्रकार का धर्म और दुष्टता और लोभ और बैर भाव से भर गए, हाँ। और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए। यहां पे लिखा है ईर्ष्या से भरपूर हो गए। एक जगह फील्ड लिखा है, भरपूर का अर्थ मैं देख रहा था, उसका अर्थ है ओवरफ्लोइंग। उनके जीवन से ये सब प्रवृत्तियां ओवरफ्लो होना लगेगा, बाहर उनके हर एक प्रवृत्ति में दिखना शुरू होगा। मेरे प्रियो, हम अपने जीवन में इन सारी बातों के प्रति हम संवेदनशील हो कि परमेश्वर की जो सच्चाई है उसके प्रति हम उचित प्रतिक्रिया करें।
हालेलुया। अब हम 32वां पद पढ़ेंगे और अंतिम पॉइंट देखकर हम अंत करेंगे। इस पॉइंट को आप नोट करें, सोसाइटी रिबेलियन अगेंस्ट गॉड। जो समुदाय परमेश्वर के विरोध करते हैं उनका अंत हम देखते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर का जो क्रोध है हम देखते हैं। हाँ, अब पढ़ो 32वां पद। वे तो परमेश्वर की ये विधि जानते हैं कि पहली बात, अंत में भी इस पॉइंट को कंक्लूड करते समय, इसका निष्कर्ष देते वक्त पौलुस बोलता है वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं। यहां पे बिल्कुल कैटेगोरिकली, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से पौलुस बोलता है ये विधि जानते हैं। ये कौन से विधि के विषय में है हम जानते हैं, हमने जनरल रेवलेशन के विषय में हमने जाना है। और जिनके पास सामान्य प्रकाशन है, जो 19 और 20वें पद और दूसरे अध्याय उसके 14 और 15 में देखते हैं, एक हम प्रकृति में परमेश्वर ने अपने बारे में जानकारी दी, और दूसरा हमारे विवेक में, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई, कुछ भी क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, वो गलत करता है, उसके हृदय में उसको महसूस होता है कि वो गलत करे। और परमेश्वर के वचन में हम रोमी की पत्री दूसरे अध्याय 14-15 में देखते हैं, वहां पे लिखा है मैंने अपने वचन नियमों को उनके हृदय में लिख रखा है। हमको समझने की जरूरत है, परमेश्वर ने अपने नियम को लिख रखा है, और ये नियम जानने के बावजूद, मेरे विधियों को जानते हैं फिर भी, पढ़ेंगे, वे तो परमेश्वर की विधि जानते हैं हाँ, कि ऐसे से काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, वे मृत्यु के दंड के योग्य है, वे जानते हैं। फिर तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, तो भी वे आप ही ऐसा काम करते हैं, वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। मेरे प्रियो, यहां पे दो बातों को हम यहां पे गौर करें। एक, जो भी पाप करते हैं वो मृत्यु दंड के योग्य है। जो हम पाप करते हैं, हम परमेश्वर से हमारे रिश्ते टूटते हैं, वो पहले आत्मिक मृत्यु। दूसरा है हमारी शारीरिक मृत्यु, और वो शारीरिक मृत्यु से पहले तक अगर हमने अपने पापों का पश्चाताप करके हमारे जीवन में हम एक फर्क को नहीं लेके आते हैं, तो फिर हम अनंतकालीन मृत्यु में प्रवेश करते हैं। और परमेश्वर के दास पौलुस इस समय सारे विषयों के बारे में बोलता है कि हम अपने पापों के करने के कारण हम उस मृत्यु के ओर अग्रसर हो रहे हैं। हम जानते हैं, फिर भी हम जानबूझ के ढिठाई से उस पाप को करते हैं। फिर आगे क्या लिखता है, वे अपने जीवन में तो गलत करते ही हैं, लेकिन हिंदी में लिखा है वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। वे इस गलत काम को करने वालों से वे प्रसन्न भी होते हैं। क्या लिखा है, गलत काम करने वालों से प्रसन्न होता है। अंग्रेजी में लिखा है गिव हार्टी अप्रूवल टू दोज हु प्रैक्टिस देम। इंग्लिश में, हिंदी में प्रसन्न होता है करके लिखा। अंग्रेजी में अगर हम पढ़ते हैं, दिल की गहराई से जो गलत कामों को करते हैं उसको अप्रूवल। हाँ, वो भी सही। क्यों? क्योंकि वो भी गलत, मैं भी गलत, हम सब सही है। हाँ। ऐसे जब एक समुदाय तब्दील हो जाता है, तो वो समुदाय एक आत्मिक पतन की ओर जा रहा है, निर्लज्जता की ओर जा रहा है, परमेश्वर से कोसों दूर जा रहा है, और वो अनंत विनाश की ओर जा रहा है। उसके लज्जापूर्ण जो कार्य है वो खुद करता है और दूसरों को भी प्रोत्साहित करता है। अब ये चीजें छिपी हुई नहीं है, लोग खुले में रोड में चलते चलते आपको दिखेगा, फ्लाइट्स में दिखेंगे, ट्रेन में दिखेगा, बसों में दिखेंगे, दिखते हैं। आज ये क्या बताता है, जो बंद कमरे में लोग करते थे डर डर के, शर्म के साथ, आज सब कुछ खुले में करने के लिए तैयार है। ये क्या बताता है, मैं भी गलत हूं, तुम भी गलत है, हम सब मिलके गलत करेंगे, सब सही है। ये लोग अप्रूव कर रहे हैं। मैं किसी की बातचीत को सुन रहा था, उसमें समलिप्तता को सही ठहराते हुए लोग चर्चा कर रहे हैं। मेरे प्रियो,
कैसे पतन की ओर जा रहे हैं। ऐसे में एक ही तरीका है जिसके द्वारा लोगों का उद्धार हो सकता है, वे I didn't बच find that सकते on हैं, Apple Music. वे बच सकते हैं। वो ये है कि परमेश्वर के सुसमाचार के द्वारा वे बच सकते हैं। रोमी की पत्री 1:16 में लिखा है, फॉर आई एम नॉट ashamed of the gospel, for it is the power of God unto salvation to those who believe। रोमी की पत्री 1:16 में लिखा है, मैं सुसमाचार से लज्जाता नहीं हूं। क्यों? हाँ, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, हाँ। इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वालों के लिए, हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। उद्धार के निमित्त परमेश्वर का सामर्थ। सामर्थ है। मेरे प्रियो, इन लोगों के लिए एक ही मार्ग है जिसके द्वारा इनका उद्धार हो सकता है, जो प्रभु में नहीं है। इसलिए हम विश्वास करें, हमको जो अवसर मिले, क्योंकि हमारे समुदाय, मेरा यह मानना है, हम जो समुदाय में देखते हैं वो हमारे कलीसियाओं का प्रत्यक्ष रूप है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें नमक के तौर पे रखा है। हम अगर आत्मिक रीति से बढ़ेंगे, हम देखेंगे समुदाय में भी फर्क दिखाई देगा। हम जब अपने अपने कर्तव्यों का निर्वाह करेंगे, समुदाय बदलेगा। मेरे प्रियो, हमारा एक बड़ी जिम्मेदारी है। परमेश्वर का आगमन निकट है मेरे प्रियो। इसलिए लोग पाप करते हुए, उस सच्चाई को तिरस्कारते हुए परमेश्वर से कोसों दूर जा रहे हैं, निर्लज्जता में जा रहे हैं। परमेश्वर ने हमें अपने अपने स्थानों में, अपने अपने कॉलोनियों में, अपने अपने जो रेजिडेंशियल एरिया में परमेश्वर ने रखा है, जिन दफ्तरों में रखा है, वहां पे परमेश्वर के लिए खड़े होने के लिए रखा है। ये सब लोग अनंत विनाश की ओर जा रहे हैं। इनको बचा सकता है तो केवल एक ही बात बचा सकता है, वो है सुसमाचार जो सामर्थ्य है मेरे प्रियो। क्यों ना हम इस सुसमाचार को लेके जाएं, क्योंकि इसके द्वारा ही लोग इस प्रकार के बातों से बाहर निकल सकते हैं। सुसमाचार मात्र। मैं अंत करने से पहले एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। ये हमने जो सुना है, ये सुनकर हमें क्या प्रतिक्रिया करें? ये मेरे लिए क्या है? मेरे लिए और आपके लिए है, एक, हम आंसुओं को बहाकर, संवेदनशील होकर, जो विनाश की ओर जा रहे हैं, अनंत विनाश की ओर जा रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना हम बोझ के साथ करना शुरू करें। दूसरा, जो जैसे भी अवसर मिले, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, हमें जो तरीका मिले उसके द्वारा इस सुसमाचार को सुनाएं, क्योंकि हम जिनसे भी मिलते हैं उनके प्रति हम जिम्मेदार हैं। उनके अनंत विनाश की ओर जा रहे हैं, उनको बचाने के लिए परमेश्वर ने हमें सुसमाचार दिया और वे इसके द्वारा ही बच सकते हैं। इसलिए हम गंभीर होने पाए। हमें परमेश्वर ने हमारे भारत में रखा है ताकि हम भारत के लिए सुसमाचार और उनके भारतवासियों के लिए छुटकारे का कारक बनने पाए। लोग विरोध कर रहे हैं क्योंकि वो जानते नहीं है इसका महत्व क्या है, लेकिन परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का सुसमाचार सामर्थ्य है। हम प्रार्थना के साथ, विश्वास के द्वारा इन बातों को लोगों को बताएं, नहीं तो वो अनंत विनाश की ओर जा रहे हैं। उनके जीवन में कोई आशा नहीं है, कोई मार्ग नहीं है जिसके द्वारा परमेश्वर के उस अनंत क्रोध से वे बच सके। क्यों ना हम इस गंभीरता को समझे। हमारे समुदाय में लोग एक के बाद नीचे की ओर, पतन की ओर जा रहे हैं। वो परमेश्वर को, परमेश्वर का जो भयंकर क्रोध है उसके लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। क्यों ना हम उनके लिए प्रार्थना करें। शुरू कहां से होता है? उन्होंने सच्चाई को तिरस्कारा, धीरे धीरे कर वो अनंत विनाश की ओर जा रहे हैं। क्यों ना हम अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें, इस वचन के आधार पर हम अपने आप को समर्पित करें। क्यों ना हम प्रार्थना करते वक्त मैं अनुरोध करूंगा